दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बर्फ़ानी तोदे A23A का सफ़र अब अपने इख्तिताम के करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक स्टोरी बताएंगे एक ऐसे बर्फ़ानी तोदे की जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ़ानी तोदा था, लेकिन आज उसके हालात के मुतालिक आगाही देते हैं आपको इस व्लॉग में। ये वही अजीम बर्फ़ानी तोदा है जो कराची से भी बड़ा था और जिसने तकरीबन 40 साल तक दुनिया के सबसे बड़े मुंजमद ज़ख़ीरे की हैसियत कायम रखी। ये तोदा सन 1986 में अंटार्कटिका के साहली इलाके से अलग हुआ और बहेरा वेडल की तह में रुक गया, जहां इसने एक बर्फ़ानी जजीरे की शक्ल इख्तियार कर ली। इसका रकबा लगभग 1500 मुरब्बा मील और वज़न 1000 अरब टन था। रकबे के एतबार से ये कराची के रकबे यानी 1360 मुरब्बा मील से भी बड़ा था। दहाइयों तक ये एक ही जगह जमा रहा और माहिरीन के लिए हैरत अंगेज़ मुअम्मा बन गया कि इतना बड़ा बर्फ़ानी टुकड़ा बग़ैर हरकत के इतनी तवील मुद्दत तक कैसे कायम रह सकता है। 2020 में ये पहली बार अपनी जगह से हिला और आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की जानिब बहते हुए साउथ ऑर्कने की आइलैंड तक पहुँचा। फिर कुछ अरसे के लिए ये वहीं रुका रहा और कई महीनों तक एक ही जगह पर सुस्त रवि से घूमता रहा। दिसंबर 2024 में इसने दोबारा हरकत शुरू की और मार्च 2025 में ये जनूबी बहरे ओकियानूस में वाक़े साउथ जॉर्जिया नामी जजीरे के करीब जाकर फंस गया। इस मकाम पर साइंसदानों को शदीद खदशात लाहिक हुए कि ये बर्फ़ानी दीवार मकामी समंदरी हयात के लिए मुहलिक साबित हो सकती है। लाखों पेंगुइन्स और सील्स अपनी खुराक के लिए रोज़ाना समंदर का रुख करते हैं और इतने बड़े तोदे का रास्ते में हायल होना उनकी बका को ख़तरे में डाल सकता था, मगर कुदरत का निज़ाम कुछ और था। ये तोदा मई 2025 में वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और गर्म पानियों में दाखिल होते ही तेज़ी से पिघलने लगा। अब सूरत हाल ये है कि इसका हुजम 50% से ज़ायद कम हो चुका है और सिर्फ 683 मुरब्बा मील पर मुहित रह गया है। इससे बड़े बड़े बर्फ़ानी टुकड़े अलग हो रहे हैं, जिनमें बाज़ का साइज़ 400 मुरब्बा किलोमीटर तक है। ये टुकड़े अब आज़ादाना तौर पर समंदर में बह रहे हैं और इनमें कई को बहरी जहाज़ों की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया है। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे BAS के ओशनग्राफर एंड्रयू माइजर्स के मुताबिक ये तोदा अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उनके बकौल ये शुमाल की तरफ बहते हुए ड्रामाई अंदाज से टूट रहा है। यहाँ पानी इतना गर्म है कि ये मज़ीद कायम नहीं रह सकता और मुसलसल पिघल रहा है। मेरी राय में ये अगले चंद हफ्तों तक बहता रहेगा, मगर इसके बाद काबिल शनाख्त नहीं रहेगा। माहिरीन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तोदा इतनी तवील मुद्दत तक कैसे कायम रहा। आम तौर पर इतने बड़े बर्फ़ानी तोदे चंद सालों में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, मगर A23A ने 4 दहाइयों तक अपने वजूद को बरकरार रखा और दुनिया के समंदरों में किसी भी तोदे के मुकाबले में ज़्यादा फासले तक सफ़र किया। यही वजह है कि ये साइंसदानों के लिए कुदरती तजर्बागाह बन गया। लेकिन इस तोदे की पिघलावट महज एक दिलचस्प मज़हर नहीं, बल्कि माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का बराह रास्त सबूत भी है। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मामूली इजाफे भी बर्फ़ानी ख़ित्तों पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। बहरे जुनूबी के पानी मुसलसल गर्म हो रहे हैं और यही वजह है कि A23A जैसे बड़े बर्फ़ानी द्यो अब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पा रहे। इसके पिघलने के नताइज 2 सतहों पर नुमायाँ होंगे। पहला ये कि अरबों टन ताज़ा पानी समंदर में शामिल हो रहा है, जो समंदरी निज़ाम और दर्जा हरारत को मुतासिर करेगा। इससे ना सिर्फ समंदरी जानदार बल्कि दुनिया भर के मौसम भी बदल सकते हैं। दूसरा और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि अगर मुस्तक़बिल में इस जैसे बड़े तोदे बड़ी तादाद में टूटने लगे तो समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में दुनिया के साहिली शहर जैसे कराची, ढाका, न्यूयॉर्क और मियामी शदीद ख़तरे की लपेट में आ जाएंगे। ये बर्फ़ानी तोदा हकीकत में एक कुदरती अलार्म है जो हमें ये पैगाम दे रहा है कि अगर हमने माहौल दुश्मन सरगर्मियों और कार्बन के बेतहाशा अखराज को कंट्रोल ना किया तो आने वाले बरसों में हमारी
زمین پر بڑے پیمانے میں تباہی آ سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ محض ایک سائنسی اصطلاح نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے مستقبل کو گھیر رہی ہے۔ A23A کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے بڑے بڑے قلعے اگر انسان کی کوتاہیوں کے سامنے ٹک نہ سکیں تو ہماری ہستیاں اور شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی اپنی روش نہ بدلی تو کل کے نقشے سے محض ایک برفانی تودہ نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانی آبادی بھی غائب